आज से 26 साल पहले यानी 17 जनवरी 1995 को जापान में एक भूकंप आया था जिसमें जापान का आधा हिस्सा हिल गया था और हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इतिहास के पन्नों में 17 जनवरी को लेकर कई घटनाएं दर्ज हैं। इस घटनाओं में एक ऐसी घटना भी है जो काफ़ी दर्दनाक है। आज भी उस घटना के बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं और जापान अपना दुख प्रकट करते हैं। और हम बात कर रहे हैं आज से 26 साल पहले यानी 17 जनवरी 1995 को जापान में आई एक भूकंप की, जिसमें जापान का आधा हिस्सा हिल गया था और हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। यह भूकंप इतिहास के सबसे खतरनाक ज़लज़लों में से एक माना जाता है और इस भूकंप ने जापान को काफ़ी प्रभावित किया था। यह भूकंप जापान के कोबे में आया था और इस भूकंप के ग्रेट हान्शिक भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के सबसे खतरनाक भूकंप में से एक इस भूकंप की तीव्रता 7.2 भी थी। साथ ही कहा जाता है कि कोबे शहर के इस भूकंप से लाखों लोगों प्रभावित हुए थे। इस भूकंप की वजह से इस शहर के रेलवे नेटवर्क से लेकर बिजली सप्लाई तक काफ़ी चीज़ें प्रभावित हो गई थी। वहीं कई पुराने पुल भी धराशायी हो गए थे, जिससे भी लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। इस भूकंप में करीब 6,500 लोगों की मौत हो गई थी और 30,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। कई लोग घरों, इमारतों के नीचे दब गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह भूकंप करीब 20 सेकंड तक आया था और इसका केंद्र धरती के 17 किलोमीटर नीचे थे। मरने वाले 6,500 लोगों में 4,600 लोग कोबे के ही रहने वाले थे। यह जापान में साल 1923 में आए भूकंप के बाद सबसे बड़ा भूकंप माना गया था। बता दें कि 1923 में जापान में आए भूकंप में करीब 1 लाख लोग मारे गए। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा नुकसान था, जिससे कई घर और इमारत धंस गए थे और इससे कई जगह आग भी लग गई थी। इसके अलावा कई हावड़े ढह ढह गए थे और पुल आदि गिर गए थे। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर ज़्यादा असर होने की वजह से लंबे वक्त लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था और लोगों तक मदद भी अच्छे से नहीं पहुंचाया जा रही थी। इसके बाद जापान में मार्च 2011 में एक भूकंप आया था, जिसमें 28,000 से ज़्यादा लोगों के मरने का दावा किया जाता है। इस भूकंप में 1.5 लाख बिल्डिंगें नष्ट हो गई थी और 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। इस त्रासदी से जापान को $200 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसके बाद इस शहर जन जीवन को सामान्य होने में कई साल लग गए थे। यह इनलैंड अर्थक्वेक था, जिससे समुद्र पर कुछ असर नहीं पड़ा था। साथ ही इस सुनामी आदि से कुछ नुकसान नहीं हुआ और करीब 1 मीटर ऊंची की ही लहरें उठी थी। इसमें ज़्यादा नुकसान बिल्डिंग गिरने और आग लगने से हुई थी। जबकि 2011 में आया भूकंप समुद्र के नीचे था, जिससे सुनामी की स्थिति बनी। इस सुनामी की वजह से काफ़ी लोगों की जान गई और इस भूकंप से तो 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी।